नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग को स्वागत है मेरे चैनल संजीव इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर लैब में। एक कॉम्पैक्ट का लैपटॉप है जो कि फुल्ली डेड है, रिपेयर होने के लिए आया है। तो इसका प्रॉब्लम है ये फुल्ली डेड। तो इसमें क्या हुआ है ज़रा देख लेते हैं। तो इसमें मैं कनेक्ट कर लेता हूँ एक बार। कॉम्पैक्ट का प्रीसारियो CQ40 देख सकते हैं आप। इसका मॉडल CQ40 का एक लैपटॉप है। अच्छा लैपटॉप है लेकिन ये डेड है। और सप्लाई कनेक्ट करने के बाद देखिए लोड सही ले रहा है 100 मिली एम्पियर, जो कि लेना चाहिए। ठीक है, मतलब इसमें शॉर्ट सर्किट नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, लेकिन ये चालू नहीं हो रहा है, देख सकते हैं कुछ भी नहीं है। और इधर एक लाइट जलना चाहिए चार्जिंग का, वो भी नहीं जल रहा है। तो चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ और देखता हूँ इसमें वोल्टेज वगैरह सब सही है या नहीं, और क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। तो तब तक आप वीडियो में ज़रूर बने रहिए। इसको स्टेप बाय स्टेप हमेशा चेकिंग करना पड़ेगा। सबसे पहले सप्लाई से चेकिंग करना पड़ेगा, लेकिन इसमें शॉर्ट सर्किट वगैरह कुछ नहीं है। ये हमारा पावर सप्लाई से चल रहा है, DC पावर सप्लाई। तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने बोर्ड को पूरा निकाल लिया हूँ। थोड़ा टाइम लगा बोर्ड को निकालने में, क्योंकि इस टाइप मॉडल में थोड़ा मुश्किल होता है। तो देख कर निकालना चाहिए। देखिए बोर्ड का अभी कंडीशन मेरे को दिख रहा है। इसका आयो का जो पिन है सब थोड़ा मॉइस्चर वगैरह लगा है, ड्राई हो चुका है इसको थोड़ा रिसोल्व करना पड़ेगा। लेकिन इधर कुछ कैपेसिटर भी ख़राब है। तो चलिए हम इसका चेक कर लेते हैं एक बार कि इसका जो वोल्टेज वगैरह जो स्टार्टिंग में मिलना चाहिए वो मिल रहा है या नहीं। देखिए लोड ले लिया है। तो वोल्टेज को हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 19 वोल्ट को चेक करना चाहिए। देखिए 19 वोल्ट इसमें पास हो रहा है ना नहीं। पॉजिटिव लाइन इधर से होके ये डायोड से होते हुए ये मॉसफेट, 2 मॉसफेट रहेगा, स्विचिंग मॉसफेट P चैनल का होता है। इधर से होते हुए वो पास होगा। इसके बाद जाएगा एक करंट सेंसिंग रजिस्टर लगा रहेगा, इसका शायद पीछे होगा। हाँ पीछे ही है, इधर देख सकते हैं। इधर ये वाला ये एक लो ओम्स का रजिस्टर होता है। इससे थ्रो होता है, मतलब चारों ओर जहाँ जहाँ मिलना चाहिए वो जाके थ्रो होता है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए डायोड में आ रहा है, उसके बाद इधर से डायोड से आउट हो रहा है, उसके बाद ये मॉसफेट पे जा रहा है, मॉसफेट से आउट हो रहा है, उसके बाद जा रहा है पीछे के साइड्स। 19 वोल्ट पावर रेल है और इधर से होते हुए वो इधर भी जा रहा है, आउट भी हो रहा है। तो मतलब इसका 19 वोल्ट जो पावर रेल है इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं इसका पावर कनेक्टर पे वोल्टेज है या नहीं। पावर स्विच जो होता है, पावर बटन में भी वोल्टेज आ रहा है, देख सकते हैं 3.3 करके आ रहा है, 3.39। 5 वोल्ट भी आ रहा है। और इसका बैटरी कनेक्टर भी देख लेते हैं एक बार। बैटरी कनेक्टर उसमें वोल्टेज मिल रहा है या नहीं। 3 जगह मिलना चाहिए, नहीं आ रहा है। इसमें भी नहीं। हाँ इसमें आ रहा है 3.39, इसमें भी आ रहा है 3.39, इसमें नहीं, इसमें भी आ रहा है। तो मतलब ये सही है, सब वोल्टेज ओके है। और आयो के आजू बाजू में भी कुछ वोल्टेज मिलना चाहिए 3.3 करके, उसे भी हम चेकिंग कर लेते हैं। ये छोटा मोटा कैपेसिटर या रजिस्टर में मिलना चाहिए वो। देखिए आ रहा है बिल्कुल
मतलब इसका सारा वोल्टेज ठीक ठाक ही है। और बायस इधर देखिए लगा हुआ है, बायस का पिन पिन नंबर 8। तो 4 5 6 7 8 ये हो गया इसका 8 नंबर पिन। इधर भी 3.3 देखिए मिल रहा है। तो मतलब इसका सब वोल्टेज ठीक है, शॉर्टिंग कुछ भी नहीं है। फिर भी ये क्यों नहीं ऑन हो रहा है? क्या हो सकता है इसका प्रॉब्लम? ओके, इसका आय को हम एक बार रिसोल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसमें दिख रहा है कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो इसको एक बार रिसोल्व कर लेते हैं हम आय को। आयो को जब भी रिसोल्व करें हमेशा सीमोस जो सेल होता है बैटरी लगा रखता है उसको हमेशा खोलना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला वोल्टेज बैटरी का ही इसको मिलता है। इसमें नहीं है, अलग से दिया हुआ है। तो एक बार रिसोल्व कर लेते हैं, देखते हैं। इस केस में अगर सारा वोल्टेज ठीक ठाक ही है, अगर कहीं मॉइस्चर आपको दिख नहीं रहा है, अगर मॉइस्चर दिखा तो पहले उसको क्लीन करने के लिए कोशिश करिए, या फिर वो कंपोनेंट ही चेंज कर दीजिए। रजिस्टर MLCC कैपेसिटर ज़्यादातर ख़राब होता है। अगर तब भी नहीं हो रहा है तो सबसे पहले है इसका बायस रीप्रोग्रामिंग करिए, क्योंकि बायस डाटा करप्ट हो जाता है, इसके कारण से वो डेड रहता है टोटल। पूरा का पूरा ड्राई हो चुका है। एक साइड लगभग हो गया है। एक साइड हो गया है अच्छे से, तो मैं चारों साइड कर लेता हूँ एक करके आपको। तो बहुत टाइम के बाद मैं इसको अच्छे से क्लीन कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं आया को। और देखिए इसके साथ साथ मेरे जब चेकिंग किया, इधर से एक कैपेसिटर देखिए, ये वाला MLCC कैपेसिटर इसको बोलते हैं, ये 0 इम्पीडेंस शो कर रहा था। तो इसको भी मैंने खोल दिया था, देख सकते हैं आप, खोल दिया हूँ। और देखिए ये जो रजिस्टर है, एक 0 ohms का रजिस्टर है, इसको भी मैंने बदला हूँ, क्योंकि इसमें गड़बड़ी नज़र आ रहा था। तो चलिए इसको अब हम टेस्ट कर लेते हैं कि ये आ रहा है या नहीं। तो मैंने सप्लाई को कनेक्ट कर देता हूँ। ओ, उसका पावर बटन निकल गया।
इसको ध्यान से लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर ख़राब हो जाता है तो मिलेगा भी नहीं ये। चलिए अभी देख लेते हैं। टेस्ट कर लेते हैं। वाह नाइस, देख सकते हैं इसमें लाइट भी आ रहा है। शायद ये चालू हो चुका है। इसको अप कर देते हैं, क्योंकि इसका फैन वगैरह नहीं है अभी। फैन को लगा देते हैं। इस टाइप का अगर मेहनत के बाद अगर बोर्ड हो जाता है तो उसका जो कितना खुशी मिलता है वो एक टेक्नीशियन को ही पता है, मतलब जो इस फील्ड में है उनको ही पता है। अभी इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं। शायद ये चलेगा, नहीं तो और भी मेहनत करना पड़ेगा इसके पीछे। कैसे लगा था? इस टाइप का लगा था। ठीक है, फैन को भी हम सेट कर दिए हैं। शायद ये हो जाएगा, देखते हैं फैन घूम रहा है या नहीं इसका। देखिए फैन बिल्कुल घूम रहा है, अच्छे से सुन सकते हैं आप उसका आवाज़। तो ये चल रहा है। एक बार डिस्प्ले भी चेक कर लेते हैं। मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, क्योंकि इतना मेहनत के बाद अगर कुछ हो जाता है। देखिए मैं इसका डिस्प्ले पूरा खोल दिया हूँ, क्योंकि इसको डिसअसेंबलिंग करना बहुत मुश्किल का काम है। तो इसको हम ऐसे ही चेक करेंगे, क्योंकि फिटिंग करने में बहुत टाइम लगेगा फिर। बहुत खुश लग रहा है मेरे को। और डिस्प्ले आ जाता है तो मेरा गुड लक। अगर नहीं आता है तो फिर चेकिंग करना पड़ेगा क्या सिग्नल वगैरह मिसिंग हो रहा है। तो मैंने इसका कनेक्टर को अच्छे से सेट कर दिया हूँ। तो चलिए अभी टेस्ट कर लेते हैं हम। लेकिन इसे टेस्ट करना सेफ नहीं है, तब भी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इसको फिटिंग करने में मेरा फिर भी बहुत टाइम लगेगा। चलिए ऐसे ही रहने देता हूँ। और सप्लाई को मैंने फिर से कनेक्ट कर रहा हूँ। देखिए ऑन हुआ है, फैन भी घूम रहा है। डिस्प्ले नहीं आया है अभी तक। और डिस्प्ले केबल खुल चुका है, देख सकते हैं आप। डिस्प्ले आ चुका है बिल्कुल। डिस्प्ले का और ध्यान दीजिए। मेरे को बहुत खुशी मिल रहा है। और एक बार ऑफ करते हैं। ऑफ हो गया, चालू करते हैं, देखते हैं डिस्प्ले आता है या नहीं। देखिए डिस्प्ले आ चुका है। और वही मदरबोर्ड देखिए कैसे अच्छे से हुआ है। इसलिए मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, हमेशा फिजिकली चेकिंग करिए और जो डाउट लगे उसको पहले वेरीफाई कीजिए। और ये तो एक ऐसे केस में आया था जो कि इसका सारा वोल्टेज बन रहा था, लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा था। देखिए अभी तक डिस्प्ले है। और एक बार भी मैं ऑफ करता हूँ इसको। ऑफ हुआ। डिस्प्ले की ओर ध्यान दीजिए। ऑन करता हूँ, देखिए डिस्प्ले भी आ जाएगा शायद। और आ भी चुका है। बहुत खुश लग रहा है मेरे को इसको रिपेयर करके। जो भी लैपटॉप हो आप हमेशा उसको स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक ज़रूर चेक करिए। तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। और मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो मेरे को ज़रूर सपोर्ट करिए। आपका प्यार जो मिल रहा है मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को इसी तरह प्यार दीजिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।